उस धन को पाकर के तुम इतने अहंकार से भरे हुए हो कि तुम्हारा क्या होगा जी। इसलिए गुरु महाराज कहे अरबपति खरबपति हो जाओ, बड़े विद्वान हो जाओ, बहुत रूपवान धनवान सब कुछ सम्मान के अधिकारी हो जाओ, लेकिन अगर तुमने दीक्षा नहीं ली, अब साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई नहीं जही परलोक समारा, इस मोक्ष के द्वार का ज्ञान सीख करके अगर अपना परलोक नहीं सवारे, इस जीवन के बाद के जीवन का नहीं सोचे हो, तो सो परत्र दुख पावै सिर धुंधुनी पछताए। तो आपको पछताना पड़ेगा। शरीर का जीवन थोड़े काल का, आत्मा का जीवन बहुत लंबा है। इस लंबे जीवन आत्मा की, जो अमर आत्मा की, इनको संवारने के लिए आपको साधन करना होगा। अगर नहीं करते हैं, गुरु मुख नहीं हुए हैं, तो गुरु महाराज इसलिए कहे गुरु दयाल दया कर दिए भेद बताई, महा अभागी जीव के दिए भाग जगाई। धनवान होकर भी आप अभागे हैं, पदवान होकर के भी अभागे हैं, सम्मान वाले होकर भी अभागे हैं, अगर मोक्ष के द्वार का भेद आप नहीं सीखा गुरु से तो। और यही बात बड़ भागी बनाता है मनुष्य को। वेद लिया, साधन शुरू किया, सदाचार का जीवन है, कर्तव्य कर्म ईमानदारी से है, आप मनुष्य शरीर पा करके मोक्ष के मार्ग पर जा रहे हैं, उस अवस्था की ओर जा रहे हैं जहाँ आपके सामने देवता नतमस्तक होके खड़े हो जाएंगे। सतगुरु पशु मानुष करे, मानुष थे सिद्ध सोए, दादू सिद्ध थे देवता देव निरंजन होए। जीवन में सदगुरु आते हैं तो आपके अंदर का बड़ भागीपन जागृत हो जाता है, जागृत हो जाता है, पशुता खत्म हो जाती है। दुर्मति क्यों है? क्योंकि गुरु नहीं है। गुरु नाम है ज्ञान का। जीवन में सदगुरु आएंगे, सद्ज्ञान देंगे, तो आप दुर्मति को त्यागेंगे, सन्मति आप में आएगी। तो इसके लिए कहा कि गुरु कर्मधार, भगवान कहते गुरु के शरण में आओ। पशुता भरा जीवन है मनुष्य का तब तक जब तक गुरु के ज्ञान में नहीं है, क्योंकि वो तब तक इतना ही जानता है, आहार निद्रा भय मिथुनंच सामान्य में तत् पशु वीर नराणाम। आहार निद्रा भय और संतान उत्पन्न करना, ये तो पशु और मनुष्य में समान है, ये समान है। मैंने देखा एक बगीचे में चिड़िया का घोंसला, वो चुन चुन करके पत्ता लाती थी और इस तरह से घोंसले को बना रही थी, मुझे लगा कि किसी इंजीनियर को कह दो तो दिमाग खराब हो जाएगा। इंजीनियर का दिमाग खराब हो जाएगा। चिड़िया घोंसला बना रही थी, इतना बढ़िया से बना दी ना, वो घोंसला इतना अच्छा कि तार के पेड़ में है, आंधी आ रही है, घोंसला घूम रहा है, टूट के गिरता नहीं है, और मुंह ऐसे नीचे से है कि वर्षा कितनों बरस जाए एक बूंद उसके अंदर में घुस नहीं सकता है। एकदम फुल वाटर प्रूफ, पक्की ढलैया है, जोड़ भी नहीं, कहीं ऐसा बनाया हो मकान, पेड़े उलट जाए तो घोंसला को कुछ होगा कि क्या कमाल है। देखिए, तो उसको भी ज्ञान है घर बनाने का, आपको भी राजमिस्त्री वाला ज्ञान है ना। आप और चिड़िया दोनों समान हैं, दाना चुग करके वो भी बच्चे को खिला रही है, आप भी घर में खिला रहे हैं, समान है ना। कहाँ आप विशेष हैं? चिड़िया किसी गुरु से दीक्षा लेकर के ध्यान नहीं कर सकती, ना ही सत्संग सुन सकती। आप सत्संग ध्यान करके मोक्ष के मार्ग को जान करके और अपने जीवन को संवार सकते हैं सदगुरु के शरण में आकर, वरना आप और चिड़िया में कोई अंतर नहीं है। इसलिए दत्तात्रेय जी महाराज ने राजा यदुवंश जिससे उत्पन्न हुआ, उस यदु महाराज को कहते हैं यह प्राप्त मानुषे लोके मोक्ष द्वारम अपाव्रयम् गृहेषु शक्तस् खगवत् तमारूढ़म नच्युतम विदुः। कहा, हे राजन, हे राजा यदु, सुनो, मोक्ष के द्वार से युक्त इस देव दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो मोक्ष का साधन नहीं करता, तमारूढ़म, और क्या करता है, शक्तस् खगवत्, खग मतलब चिड़िया, चिड़िया की तरह गृहेषु अपने घर परिवार में संतान में आसक्त होकर रहता है, वह मनुष्य चिड़िया की तरह ही है। और ऐसे जीवन जीने वाला, आहार निद्रा भय मैथुन वाला, क्या होता है, अंकुरज, मिट्टी से उत्पन्न होने वाला, उससे ऊपर की योनि होती है जो गर्मी से पैदा होता है ना। घर में फल में कीड़े लग जाना, माथा में वो जो
जो ढील हो जाता है ना, ये सब क्या है, ये गर्मी से पैदा होते हैं। उस्मज बोलते हैं इसको। 4 खानियों में 84 लाख जोनी, ये 4 खानी। तीसरा है जिसको आप बोलते हैं अंडा से पैदा होना, सांप पक्षी अंडे से पैदा होता है। और चौथा है पिंडज, जो माँ के गर्भ से पैदा लिया, गाय भैंस बकरी आदमी, ये सब मनुष्य, ये सब आगे है ना, सीधे माँ के गर्भ से आता है। ये 4 खानी 84 लाख जोनी। तो ये 84 लाख जोनी में अंकुरज से उस्मज श्रेष्ठ है, उस्मज से अंडज श्रेष्ठ है, अंडज से पिंडज श्रेष्ठ है, और पिंडजों में चौपाया, और उनमें से सबसे ज़्यादा 2 पाया मनुष्य श्रेष्ठ। और इतना श्रेष्ठ है कि देव दुर्लभ है, क्योंकि आत्म आकर 4 लाख से 84 जोनी ब्रह्मति है जीव अविनाशी। अविनाशी जीव 84 लाख जोनियों में भ्रमण करके मनुष्य शरीर में आया है। इतनी ऊंचाई है कि देव दुर्लभ है। लेकिन ऐसे शरीर को पाकर पाई न जई परलोक समारा, पा करके जो गुरु से युक्ति लेकर के परलोक मोक्ष नहीं समारा, अपने आगे की जीवन की परवाह नहीं किया है। तमारूढ़म नचुतम विदुहु, उसका क्या हाल हो, वो कैसा है? तो हम चौकी से गिरेंगे तो हाथ टूटेगा, और ऊपर से गिरेगा तो क्या होगा? उसी तरह मनुष्य है, इतनी ऊंचाई पर है। अब यहाँ से जब गिरेगा तो कहाँ जाएगा? फिर 84 जाए। एकदम से मनुष्य शरीर से सीधा आप जा कर के बन जाइए कीड़ा मकोड़ा। क्या कमाल की बात! कहाँ कहाँ घूमिएगा। सुअर बन गए तो 2 मिनट सोच लिए सुअर का नाश्ता कितना है, क्या है? 2 मिनट सोचिए, वो मनुष्य शरीर में और वहाँ चले गए तो कितना नीचे गिर गए। इसीलिए देव दुर्लभ तन को पा करके देव दुर्लभ काम करो, पर लोक संभाल लो। पर लोक और किसी से नहीं समरता। तो धन कमाया, घूमो घूमो। गुरु नानक देव कहते हैं दे देना सुई ऊपर में, कहा कि महाराज संभव नहीं। तो धनानी भूमो पशुओं ही गोष्ठे। अब गाय भैंस कहाँ होगा? अरे यहाँ या दिरा कहीं तो होगा। कोई गई साथ में गया, माताजी चले गए, कोई गया साथ में? नारी गृह द्वारे, पति शमशान तक, रिश्तेदार कहाँ तक गए? शमशान घाट तक। देहस चितायाम, शरीर चिता पर। कहानी खत्म हो गई? नो। यही तो कहते हैं। जंगली जी महाराज एक साधु है, देसी भाषा में कहते हैं रंगवा लगतो रे भाई चल ही के बेरिया। अभी तो बन गई कहानी, तो अब शुरू हुई है ना आपकी, अब शुरू हो रही है। अब क्या, अब बताइए, बेटा भाई बंधु सब रह गया। यह धनधाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी हेर न को सुख तेरे। दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से कर सत्संग सवेरे, या विधि भव फंदा कट जाए मैं ही कहते थे हेरे। धन को गिने निज तन न सहाय, तू हंसा एक एका। कहते धन की बात क्या करते हो, ये तन भी साथ नहीं देगा। हे जीव, अकेले जाओगे, कान खोल के सुनो, कोई साथ नहीं देगा। साथ कौन देगा? धर्मान गो गच्छति जीव एक। सब यही रह गया। सहारा कौन देगा? धर्म का आपने जो संचय किया है वही धर्म साथ देगा। जा मारक के गणे जाए न कोसा, तहाँ हरि का नाम सदा संग तोसा। गुरु नानक देव कहते हैं उस मार्ग पर जब चलोगे जो कोस में गिनती नहीं, लंबा मार्ग दूरी घर विकट पंथ बहुमार, तब क्या करोगे? करो रे बंदे वादिन की तदबीर, जब जम राजा आन पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर। मुंगड़ी मार के प्राण निकासत व्याकुल होत शरीर। मुंगड़ी जब लगेगा ना जमदूत का, तब पता चलता है माँ बाप कोई काम नहीं आता। लेकिन धर्म संचय अगर किए, सत्कर्म किए हैं, तो आपको कोई परवाह नहीं। आपका रास्ते का कम कब सहारा होगा? आप कहीं यात्रा पर जाते हैं, जेब में पैसा है, डर लगता है। बैंक में एटीएम है, कोई बात नहीं, चलो 2000 है, कोई बात नहीं, चलो एटीएम है, कहीं निकाल लेंगे, है कि नहीं? बैलेंस है बैंक में, तब नहीं एटीएम का वैल्यू है। अब बैंक में कुछ क्या बोलते हैं उसको, ठन ठन गोपाल। बैंक में अकाउंट 0, तो ये एटीएम क्या करेगा? करेगा कुछ? क्या मिलेगा? लगाइएगा उधर से, कहेगा सॉरी सॉरी।
ये नहीं कहेगा बैलेंस जीरो। तो आप एक आपके अकाउंट में रहेगा तब न, अकाउंट में पैसा होना चाहिए। वैसे ही आपका अकाउंट कर्मों का अकाउंट है सबका। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जाकी जाकी चाकरी ताको तेसी दे। आपका अकाउंट कैसा है? अकाउंट में बैलेंस क्या है? कितना धर्म संचय करके रखे, कितना सत्कर्म रखे, कितना ध्यान किए, सत्संग किए, कितना किसकी मदद किए, कि सब सांप के तरफ पिंडली मार करके बैठे हुए थे और उसके बाद प्राण निकला, वहीं रह गया, आप कहाँ गए भगवान? तो उसका अगर है आपके अकाउंट में, टेंशन मत लीजिएगा, कहीं चले जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम। एटीएम है, नो टेंशन। तो आप अकाउंट भर के रखिए, वो अकाउंट है सत्कर्म का, ध्यान और सत्संग का, तो चिंता नहीं है। वही गुरु नानक देव कह रहे हैं कि भाई ये अगर भगवान की भक्ति का संचय किया है तो एकदम निश्चिंत रहो, मार्ग कितना भी लंबा हो तुमको कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि पूरे रास्ते की व्यवस्था तुम्हारे पास है, व्यवस्था है। तो हम अपने जीवन में धर्म का संचय करें, यही जीवन का लक्ष्य है। अनित्यानि शरीराणि विभौ नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहितं मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। गरुड़ जी महाराज पूछते हैं भगवान शिव विष्णु से कि मनुष्य का कर्तव्य क्या है? गरुड़ पुराण है ना, जो श्राद्ध होता है उसी पुराण से होता है ना, उसी पुराण के बारे में 12वें अध्याय में आता है गरुड़ से विष्णु संवाद। भगवान विष्णु से गरुड़ जी पूछते हैं ये देव दुर्लभ मनुष्य धारित जीव को क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कर्तव्यो धर्म संग्रह, धर्म संग्रह करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अनित्यानि शरीरानि, ये शरीर नित्य नहीं है, आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है, इसको त्याग देंगे आप तो शरीर नष्ट हो जाएगा। इसलिए इसमें उलझ के मत रहिए। विभव नेव शाश्वतः, कितना भी धन वैभव आप जमा करें वो शाश्वत नहीं है, स्थिर नहीं है, जीवन काल में भी छूट जाएगा या छोड़ के जाना पड़ेगा। और तीसरी बात कहते हैं नित्यम सन्निहितं मृत्यु का, इसको याद रख लो बस, कि आप जिंदा हैं तो ये मत सोचिए कि हम मरेंगे नहीं। मलिया आवत दे के कलिया करे पुकार, अब फूल फूल को चुन लियो काल हमारी बात। मौत से किसकी यारी है? कल तेरी, आज तेरी तो कल मेरी बारी है, या आज मेरी तो कल तेरी बारी है ना? बारी तो सबकी है ना। सूखे दह कमल कुमलाए, मछली जल गई मर गई जली जली, अकाल शिकारी सबके जीवन खई है एक दिन तली तली। असुर दास कहे कर जोड़ी, यह दुनिया है चला चली, ये दुनिया चला चली है, तू चल में आया, तू चल में आया। एक गए पीछे आप लाइन में, तो इस बात को याद रखिए। तो अपने आप में रहिए। तो मैं माता जी के बारे में सुना कि बहुत भीतर से सीधी सादी थी, मतलब छल कपट वाली नहीं थी। और जिसको छल कपट नहीं होता तो भगवान राम कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि भावा। भगवान कहते हैं जो छल कपट से रहित है ना, ऐसे हृदय वाला मुझको भाते हैं, और जो भगवान को भाते हैं ना, भगवान कहते हैं वो हमको पावा, वो हमको पाते हैं। तो भगवान की कृपा के अधिकारी बन के इस दुनिया से गई, तो उसके लिए हम लोग को अफसोस नहीं करना चाहिए। साधु मुए क्या रोइए जो अपने घर जाए, और रोइए साकट बापुरे जो हाथों हाथ बिगाड़। अपने आत्मा को सही दिशा देकर, जीवन को सही दिशा देकर आत्मोन्नति की ओर जो गया हो, सदगति की ओर जो गया हो, उसके लिए रोना उचित नहीं है। तो रोइए उनके लिए जो देव दुर्लभ मनुष्य शरीर पा करके और कुकर्मों में रह करके अपने जीवन को, अनमोल जीवन को हाथ से निकाल दिया। अब की चूक माफ़ ना होगी दुल्हन अचल मुकाम। तो मैं इनके प्रति श्रद्धा अर्पित करता हूँ और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि इनको अपने शरण में रखे, इनको शांति इनके जीवन में मिले, और इनके परिवार के जो लोग हैं, हमारे भवेश बाबू, उनके जो भी हैं परिवार के लोग, गुरु महाराज की कृपा से सब ठीक ठाक रहे और आपस में सब मिल के रहना चाहिए। गुरु महाराज कहते थे मेल में रहेंगे तो बहुत बल है, आप बेमेल हो के रहेंगे
तो बहुत कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए सब मेल से रहिए। 5 भाई पांडव आपस में मेल में थे, आज 100 कौरवों में मेल नहीं था। विजय किनको मिली? पांडवों को। एक तो धर्म पर थे और दूसरा मेल में। तो सत्य पर चलिए और मेल से रहिए, सुखी रहिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सब के लिए भी मेरी शुभकामना। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और इनकी कृपा से मैं आप लोग के बीच में आ पाया, तो इनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। जो कोई बात मैंने कहा जिससे आपका कल्याण हुआ, आपको अच्छा लगा, आपके जीवन में प्रभाव डाला, वो सब मेरे गुरु महाराज के थे। मेरा वो कुछ नहीं था। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, और जो बातें आप लोग को चुभी होगी वो मेरी होगी, क्योंकि गुरु का ज्ञान चुभता नहीं, कल्याण करता। हमारा ज्ञान आप लोग को चुभ सकता है, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो जो कुछ अच्छा लगा होगा अपना लीजिएगा, और जो आपको लगा होगा कि ठीक नहीं है उसको छोड़ दीजिएगा। वैसे मैं अपने जानते हुए सब बातें कल्याण की ही कही है, आपके भले की कही है। तो आप सबको एक बार पुनः शुभकामना। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।